व्हाट इज अप गाइस, व्हाट इज अप। बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है एंड ऐसे टाइम पे हमें जानना है कि मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। बिटकॉइन पूरी मार्केट को मूव कराता है, हमें जानना पड़ेगा कि बिटकॉइन कहाँ पे मूव करने वाला है, अगली मूव कहाँ पे होगी। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। मुझे क्या लगता है, सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर बात करेंगे हम। अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी बिटकॉइन में एक बड़ा मूव आने वाला है, पर किस तरफ अभी शुरू करते हैं। 4 आवर चार्ट में अगर मैं देखूं तो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ कंसोलिडेशन दिख रही है। अगर इस टाइप के पैटर्न को आप जानते हो तो ये एक फ्लैग एंड बोल पैटर्न है जो कि बियरिश साइड है, ठीक है। जैसे ये बुलिश साइड का मैंने बताया था आपको, जो कि फेल हो गया था यहाँ पे। ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न था ये बुलिश साइड का था। आपको पता है कैसे प्ले आउट होता है। ऊपर जाके अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 36,000 हमारा टारगेट था, एंड अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट यहाँ नीचे की तरफ 28,200 एटलीस्ट रहने वाला था, हमने बोला था। बट फिलहाल जो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम दिख रहा है, बहुत ही जल्दी बिटकॉइन का एक डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है। 28,300 को जल्दी से बिटकॉइन टेस्ट कर सकता है। तो आप रेडी रहो, अगर आपको लॉन्ग लेना है तो 28,200 या फिर 300 के आसपास एक लॉन्ग ले सकते हो आप बिटकॉइन में। क्विक स्कैल्प यहाँ पे बन सकती है। अगर उसकी पहले वाली शॉर्ट की मूव आप पकड़ना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 27,800, एंड आप शॉर्ट करके यहाँ पे 28,300 पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। एक फॉर्म करके देता हूँ आपको मैं शॉर्ट की पोजीशन। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो आपकी स्टॉप लॉस 1.4%, बहुत ही कम है। एंड यहाँ पे आपकी टेक प्रॉफिट यहाँ पे 3-3.5%। एक क्विक स्कैल्प, थोड़ी सी बड़ी लेवरेज लेके थोड़ा बड़ा अमाउंट लगा के आप ये ट्रेड ले सकते हो। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ना बेयर्स काम कर रहे हैं ना बुल्स काम कर रहे हैं। ऊपर जा रहा है, कैंडल कंज्यूम हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर एक बार कैंडल कंज्यूम हो रहा है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा और मैक्रो पर्सपेक्टिव देखें तो इस कैंडल की वजह से हम बोल सकते हैं कि बेयर्स थोड़े स्ट्रांग है। बुल्स मार्केट उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अभी ज्यादा कुछ सफलता हमें यहाँ पे दिखी नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, ये हुआ हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बेयर फ्लैग यहाँ पे बन रहा है, एंड इसका टारगेट अराउंड 28,300 आता है। यहाँ पे हम फेल हो गए थे, जो बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट जो हमारा बन रहा था वहां पे हम फेल हो गए थे। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब से हमारा बिटकॉइन में रिवर्सल आया है ना, आपको मैं बताता हूँ, ये जो पहला मूव आया है, एक एक कैंडल पकड़ेंगे हम, ये था 23% का, ठीक है। ये जो दूसरा मूव आया यहाँ पे, दैट वाज 29%। ये जो तीसरा मूव आया ये था कुछ 20%। तो एवरेज अगर 20% भी लेके चले ना तो ये एवरेज मूव पकड़ते हैं हम कि ये 20% के ऊपर के साइड मूव आ रहे हैं। एंड आप अगर देखोगे तो ये सारे कुछ ना कुछ एंगल से बुल फ्लैग नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये हुआ एक पोल, ये हुआ फ्लैग की बॉडी। सिमिलर तरह से ये हुआ एक पोल, ये हुई फ्लैग की बॉडी, ये हुआ पोल, ये हुई फ्लैग की बॉडी। तो देर इज अ चांस कि थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब कुछ 2 से 3 वीक्स के अंदर बिटकॉइन में एक रैली फिर से आ सकती है। $36,000 उसका टारगेट रह सकता है। अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ, अगर थोड़ा सा नीचे जाता है यहाँ पे बिटकॉइन 28,300 को टेस्ट करता है, वर्स्ट केस में 26,600 जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे टेस्ट करेगा। और उसके बाद अगर रैली आती है तो एटलीस्ट मुझे लगता है 36,000 तक आएगी। अगर यही से रैली शुरू होती है, यही से ये बुल फ्लैग प्ले आउट होता है, जो मुझे लग नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे अगर 20% का टारगेट लेके चले 35,400 तक हमारा टारगेट आ रहा है। पर मुझे लगता है इस बार की कैंडल थोड़ी और बड़ी रहने वाली है। तो 36,000 मोटा मोटा पकड़ लो आप कि वहां तक बीटीसी जा सकता है, अगली मूव आ सकती है। तो स्पॉट में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो इस बेयरिश मूव के बाद आप एंट्री ले सकते हो इमीडिएटली। अगर आपने हमारी तरह 16,000 के आसपास एंट्री नहीं ली है बिटकॉइन में तो ये आपकी एंट्री की अभी पोजीशन बन सकती है। अगर नीचे जाता है 26,000, हर हजार डॉलर के डिप पे आप थोड़ी थोड़ी एंट्री बिटकॉइन में ले सकते हो। अभी देख सकते हो वीकली में हम मूविंग एवरेज के ऊपर है, और वीकली मूविंग एवरेज आ रहा है $28,500 के आसपास। तो थोड़ा सा यहाँ पे विक बनाए, वही विक भी अगर बनती है तो 28,200 के आसपास टेस्ट करके यहाँ उठने के चांसेस भी बिटकॉइन के बनते हैं। तो 2 केसेस मैंने आपको बताई, एक केस में 26,600 तक बिटकॉइन जा सकता है, एंड दूसरी केस में 28,300 से ही उठ सकता है। तो दोनों जगह आप स्पॉट के ऑर्डर्स भी लगा के रख सकते हो। जब भी वीकली मूविंग एवरेज के 20 वीकली मूविंग एवरेज के हम नीचे जाते हैं ना, तभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, एंड फिर हम 22,000 23,000 के लेवल्स पे भी जा सकते हैं। तो वैसे हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए फिलहाल के लिए। एंड ऐसे अगर दिखती है तो आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू अ वीडियो। सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। आप भी चार्ट खोलो, आप 20 वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाओ एंड मॉनिटर करो कि किस तरह से यहाँ पे हमें ऊपर क्लोजिंग मिलती है वीकली या नीचे। अभी संडे को हमारी रात को वीकली क्लोजिंग होगी,
आपको ये देखना है कि क्या हमारी क्लोजिंग इस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, जो कि फिलहाल चल रहा है 28,400 500 के आसपास, जो कि बदल सकता है, थोड़े थोड़े टाइम में बदलता रहता है, तो उसको आपको हमेशा मॉनिटर करना है। अब चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप देखोगे ना, गिर रही है यहाँ पे फिलहाल, बट यहाँ पे एक बेस बना सकती है बिटकॉइन डोमिनेंस विच इज 48% के आसपास, 48.7% के आसपास। एंड फिर एक बार हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जहां पे हमारे बिटकॉइन की रैली जो मैं 2-3 वीक्स के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ट्रिगर हो सकती है। तो एक डोमिनेंस भी एक हमें एक अच्छा इंडिकेशन बता रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे एक बेस बना के कोई एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल का जो जोन है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, अगर हम डोमिनेंस को देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें ये जोन नजर आ रहा है। यहाँ से मुझे लगता है ये टूटेगा और 48.8 के आसपास आके यहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से बिटकॉइन भी मूव कर सकता है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली।